हेलो एवरीवन। सो अब हम अपनी कोर्स प्रोसेस सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आज का प्रॉब्लम है ऑड सेट एंड लेट्स अंडरस्टैंड कि इस प्रॉब्लम में क्या पूछा जा रहा है हमसे। यू आर गिवन अ मल्टी सेट दैट कैन कंटेन मल्टीपल इक्वल इंटीजर्स। सो यहाँ पे एक मल्टी सेट दिया हुआ है जिसमें मल्टीपल इक्वल इंटीजर्स आ सकते हैं, ऑलराइट, कंटेनिंग टू एन इंटीजर्स। ठीक है, तो डिटरमाइन इफ यू कैन स्प्लिट इट इनटू एग्जैक्टली एन पेयर्स। Each element should be in exactly one pair so that the sum of two elements in each pair is odd when divided by two. Okay, all right. तो यहाँ पे जितना मैं समझ पा रहा हूँ भी ऐसा दिया हुआ है कि हमारे पास एक ऐसा सेट दिया होगा, मल्टी सेट, ठीक है, इसमें मल्टीपल नंबर्स होने वाले हैं एंड दैट कैन कंटेन मल्टीपल इक्वल इंटीजर्स। ठीक है, तो मतलब इसके अंदर कुछ ऐसा भी हो सकता है कि मल्टीपल इक्वल इंटीजर्स भी हो सकते हैं। लेट्स से मे बी ऐसा हो सकता है 1 1 1 1 एंड 2 2 2 ऐसा हो सकता है। ठीक है, कंटेनिंग टू एन इंटीजर्स, तो टू टाइम्स ऑफ एन, मतलब कि अगर एन यहाँ पे 3 होगा तो यहाँ पे 2 टाइम्स हो जाएगा उसका, जितनी भी वैल्यूज होने वाली हैं, तो लाइक 6 वैल्यूज है ना यहाँ पे, तो 2 टाइम्स ऑफ एन। ठीक है, डिटरमाइन इफ यू कैन स्प्लिट इट इन एग्जैक्टली एन पेयर्स। हमें डिटरमाइन करना है कि वी कैन स्प्लिट देम इनटू द एन पेयर्स। एन पेयर्स मतलब कि ऐसे 3 पेयर्स बना सकते हैं हम इनके, ऐसे यहाँ पे 3 हो जाएगा ना, तो हम इनके ऐसे कुछ ऐसे पेयर्स बनाने वाले हैं। ठीक है, सो दैट द सम ऑफ द टू एलिमेंट्स इन ईच पेयर इज ऑड। सो हमारा जो एलिमेंट हमें पुट करेंगे हम, उसका जो सम है वो ऑड होना चाहिए। यहाँ तो ऑड नहीं हो रहा है, हो रहा है क्या? हो रहा है, हाँ। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट है, और बाकी रिक्वायरमेंट क्या है हमारी? ईच एलिमेंट शुड बी इन एग्जैक्टली वन पेयर। जो एलिमेंट है ना, वो एक बार यहाँ पे आ गया तो दूसरी बार यहाँ पे नहीं आ सकता वापस से। दिट शुड नॉट बी इन द सेम पेयर। ठीक है, ये इशू है यहाँ पे कि हमें एलिमेंट्स को कुछ इस तरीके से अरेंज करना है कि दे आर अरेंज्ड इन अ वे कि वो सेम सेट में ना आ रहे हो, जैसे सेम पेयर्स में ना आ रहे हैं, वैसे यहाँ पे 1 1 नहीं आ रहा है। और इनका जो सम है, जो दो एलिमेंट्स हमने ऐड किए हैं, इनका सम शुड बी ऑड। जो इनका सम निकल के आ रहा है वो ऑड होना चाहिए। एंड ठीक है, हम इसको कैसे अप्रोच कर सकते हैं, लेट्स सी। मैं एग्जांपल चेक करते हैं। एग्जांपल में दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, इन द फर्स्ट टेस्ट केस अ पॉसिबल वे ऑफ स्प्लिटिंग द सेट इज 2 3 4 5। 2 3 4 5 क्यों? 2 3 4 5, क्या ये रिजल्ट करेगा? यस। क्यों? क्योंकि 2 + 3 5, 4 + 5 9। हमारे दो पेयर बने, इनमें कोई नंबर रिपीट भी नहीं कर रहा है आपस में, एंड इनके जो सम्स हैं वो डिविजिबल बाय 2 नहीं है, मतलब ऑड है। ठीक है, तो दिस इज अ परफेक्ट सेट जो हमें चाहिए था। अगले एग्जांपल में 2 3 4 5 5। ओके, 2 3 4 5 5 5, इसमें ऐसा कोई भी पेयर नहीं है जो हमारा कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। क्यों? लेट्स अज्यूम कि मैंने 2 3 को पिक कर लिया साथ में, दैट माइट वर्क आउट। 4 5 को कर लिया, 2 3 4 5, बट ये 5 5 कहीं बच रहा है। या फिर हमने 2 3 को 2 4 को साथ में लेंगे तो नहीं, और नहीं आएगा, दिक्कत ये है। तो 2 5 को हम साथ में ले सकते हैं, 3 5 को हम साथ में ले सकते हैं, और 3 5 तो साथ में 8 दे देगा, तो नहीं, इसको नहीं ले सकते। तो आई कैन फिगर आउट कि यहाँ पे कुछ तो ऐसा हो रहा है जिससे ये फिट नहीं हो पाएगा यहाँ पे। वो हम देखते हैं क्यों नहीं हो पा रहा है अभी। तो इस वाले केस में ये नहीं बना पा रहा है, हम ऑब्जर्वेशंस लगाएंगे इसमें क्यों ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। और इसमें इसमें हो गया 2 4। 2 4 में नहीं बना पाएगा कि 2 4 साथ में जोड़ेंगे भी अगर, तो 6 बना देंगे विच इज नॉट ऑड। 2 3, कैन इट डू इट? 2 3, हाँ ये कर सकता है क्योंकि ये ऑड बनाएगा आपस में, एंड दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 2, हेंस इट्स ऑड। लास्ट वाले केस में भी कुछ ऐसा ही है कि वो नहीं बना पाएगा। इन द फोर्थ टेस्ट केस आर पॉसिबल, चलो फोर्थ वाला हो गया, लेकिन फिफ्थ वाले में नो आ रहा है। तो लेट्स मेक सम ऑब्जर्वेशंस इन दिस क्वेश्चन कि इसमें हो क्या रहा है एग्जैक्टली। तो हमने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे कोई एलिमेंट ऐड होना चाहिए, एक्स एंड वाई, हाँ एक्स एंड वाई ऐड होना चाहिए, एंड वो कुछ ऐसा नंबर निकालेगा ए, ठीक है, विच शुड बी ऑड, विच शुड बी ऑड। ऑल राइट, पहला तो हमारे सामने नहीं आया,
तो फिर हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर। हमने यहाँ पे एक और चीज देखी थी कि सेट है यहाँ पे, ठीक है। एंड हमारा एक ऑब्जर्वेशन ये रहना चाहिए यहाँ पे कि जैसे ये वाला केस था 2 3 4 5 5। पहले मैं आपको थोड़ा सा नाइव अप्रोच बताऊंगा। जो किसी भी जनरली किसी के भी दिमाग में आएगा, एक नाइव अप्रोच। सो हमारा नाइव अप्रोच क्या है, पहले हमने देखा, तो हम यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशंस करने वाले हैं। हमने देखा कि यहाँ पे 2 3 4 5 5 5 ये देखे रखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें ये पॉसिबल क्यों नहीं हो पा रहा है। हमने यहाँ पे देखा कि ये 5 है यहाँ पे, ठीक है। 5 है 3 बाय 5 आ गया। एंड 2 3 4 4, तो हम यहाँ के पेयर्स क्यों नहीं बना पा रहे थे। पहले तो हम यहाँ पे चेक करते कि अगर ये जो नंबर ऑफ 5 है, अगर एक ज्यादा और होता तो क्या होता। 2 3, यहाँ पे 4 की जगह 5 कर देता हूँ मैं। 5 5 5 5। यहाँ पे कंडीशन हमारी वायलेट हो रही होगी जब भी, मतलब ये कभी पॉसिबली से क्यों नहीं बना पाएगा, क्योंकि अंदर इसका ऑब्जर्व करना कि ये 5 4 बार आ रहा है। एंड हमारा क्वेश्चन ऐसा बोलता है कि किसी भी पेयर में जो एक नंबर है वो एक से ज्यादा बार नहीं आना चाहिए। तो इसमें अगर मैं ऐसा कुछ करता भी हूँ कि 2 5 बना रहा हूँ, 3 5 बना रहा हूँ, ठीक है, 2 5 3 5, तो 5 5 तो बन ही जाएगा अपने आप से, उसको हम अवॉइड नहीं कर पाएंगे। तो हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि जो ये कोई भी एक ऐसा नंबर नहीं होना चाहिए सेट के अंदर जो कि एन एन से बड़ा कभी नहीं होना चाहिए। वो इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन एन। फ्रीक्वेंसी, किसी भी एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी अगर एन से ज्यादा होगी तो डेफिनेटली वो एक ना एक बार तो अपने साथ पेयर बना ही रहा होगा। ये की ऑब्जर्वेशन है जिसके थ्रू हम इसको सॉल्व करेंगे अभी। तो फ्रीक्वेंसी शुड नॉट बी, हमने क्या ऑब्जर्वेशन करी, frequency of any element should not be greater than n, ठीक है। ग्रेटर देन n नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ये तो हमारी पहली ऑब्जर्वेशन थी। अगर क्या पता, मतलब ये अगर n के बराबर हो फिर भी बना सकता है पेयर, शायद। लेट्स सी, अगर यही 2 3, इसको कर देता हूँ मैं 2 4 6 5 5 5। प्रॉब्लम क्या है, क्या ये वाली चीज देख के हम सिर्फ सॉल्व कर सकते हैं। हम चेक करना चाहते हैं कि क्या पता इस इस वाले से बन जाए पेयर हमारा। इससे तो नहीं बन रहा था जब हमारा ग्रेटर देन एन था। क्या इक्वल्स टू एन पे बन पा रहा है जब हमारा कोई ऐसा एलिमेंट हमें मिल गया हमारे सेट में जिसकी फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू एन है, कोई ऐसा एलिमेंट मिल गया, तब क्या हम पॉसिबिलिटी है। इस टाइम पे हम क्या कर रहे हैं, हम एलिमिनेट कर रहे हैं वैसे केसेस को जिसमें नो आ रहा है, ठीक है। फिलहाल हम वो फोकस कर रहे हैं यहाँ पे। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ सम एलिमेंट जो एन के बराबर पहुंच जा रही है, मतलब कि पूरा अगर ये 2n एलिमेंट्स है तो n एलिमेंट्स पूरे पूरे एक ही हो जाएंगे। तो हम वो एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, राइट। तो मैंने यहाँ पे देखा कि ओके लेट्स ट्राई टू मेक सम पेयर्स। मैं इसका 2 और 5 का साथ में बनाने का सोच रहा हूँ, 4 और 5 एंड 6 and 5, ठीक है। ये हमको दे रहा है 7, ये दे रहा है हमको 9, ये दे रहा है हमको 11। एंड वी कैन ऑब्जर्व कि तीनों ही ऑड हैं। एंड यस वी कैन फॉर्म पेयर्स, एंड कोई रिपीट भी नहीं कर रहा है आपस में। तो यहाँ पे की ऑब्जर्वेशन ये है कि अगर किसी भी एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी n के बराबर है, ठीक है, इफ किसी भी एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी n के बराबर हो जा रही है तो वी हैव टू इंश्योर कि नंबर ऑफ ऑड है इस टाइम पे, दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इवन, क्योंकि इवन प्लस ऑड ही ऑड बना सकता है। इवन प्लस ऑड ही ऑड बनाता है हमेशा, ठीक है। तो अगर फ्रीक्वेंसी बराबर n है किसी एलिमेंट की, तो उसमें हम पहले चेक करेंगे कि ऑड्स कितने हैं सेट में और इवन कितने हैं। इफ ऑड इज नॉट इक्वल्स टू इवन तो नो है भाई, बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। अगर इवन इक्वल्स टू ऑड हो जाता है तो डेफिनेटली यस वी कैन मेक द पेयर। हमने यहाँ पे भी देखा, दिस इज वन ऑब्जर्वेशन विच वी कैन कम अप थ्रू, ठीक है। तो हाउ कैन वी लाइक प्रोसीड विद दिस। हम क्या कर सकते हैं, इसमें मैप ले सकते हैं कैसा, जिसमें कि हम सारे जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज फर्स्ट अप्रोच।
एक मैप लेंगे जिसमें हम सारे एलिमेंट्स की फ्रीक्वेंसी स्टोर करेंगे। ये स्टेप 1 है हमारा। फिर हम चेक करेंगे इफ जो हमारा करंट एलिमेंट है इस टाइम पे, जो हम चेक कर रहे हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी हम चेक कर रहे हैं इस टाइम पे, क्या वो ग्रेटर देन एन है फ्रीक्वेंसी। अगर वो ग्रेटर देन एन है तो डेफिनेटली नो, डायरेक्टली नो मान के रिटर्न कर सकते हो आप यहाँ से कि नहीं, यहाँ से तो नहीं होने वाला है। हम ये भी चेक कर सकते हैं कि इफ अगर ये नहीं किया तो नीचे जाएंगे, इफ एलिमेंट तक सेकेंड मतलब जो फ्रीक्वेंसी है इक्वल्स टू एन है, तो इसमें दो केस बनते हैं। इफ और इवन की इक्वल है, अगर और इवन की इक्वल है तो हाँ डेफिनेटली वी कैन मेक इट, नहीं तो वी कैन से नो, हम नहीं बना सकते इसमें। ये वैसा केसेस है। हाँ इसमें ये तो हमने सारा टेस्ट कर लिया, क्या पता इसी वाले क्वेश्चन में अगर यहाँ पे 5 होता है ना, 5 नहीं होता यहाँ पे एक्चुअली, यहाँ पे टेक 7, तो फिर इश्यू आता है क्योंकि फिर देखो ऑड्स तो 4 हो गया लेकिन इवन 2 ही रह गए, तो ये इन दोनों केसेस में नहीं आता। तो इसके बाहर भी एक हम कॉन्स्ट्रक्ट लगा सकते हैं, इफ ऑड इज इक्वल्स टू इवन वाला, बाहर अलग से कॉन्स्ट्रक्ट लगा देंगे इसमें हम रिटर्न कर सकते हैं यस और नो, ठीक है। तो और हाँ मेक श्योर ये भी करना कि जो हम इस मैप में एलिमेंट डाल रहे होंगे वो ऐसा होगा वाइल 2 टाइम्स ऑफ एन होगा, मतलब 2 टाइम्स ऑफ एन एन चलेगा, ठीक है, ये वाला लूप 2 टाइम्स ऑफ एन चलेगा इन सब एलिमेंट्स को पुट करने के लिए। तो दैट इज वन वे यू कैन डू दिस, एंड मैंने इसका कोड करके रखा हुआ है, छोटा सा कोड दिखा देता हूँ आपको। हाँ ये मेरा कोड है ये, कि साइज एन बाई 2 ले लिया, मैप ले लिया, ऑड इवन ले लिया मैंने यहाँ पे पहले से ही। तो मैं जब एलिमेंट्स पुट कर रहा था तो मैं ऑड इवन भी साथ में काउंट कर रहा था और मैप में इनको पुट कर रहा था। फिर मैं चेक कर ले रहा था कि अगर ग्रेटर देन एन है तो नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। इफ इक्वल्स टू एन है तो इवन ऑड वाला चेक कर लिया, और इनमें अगर केस पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तो फिर ऑड इवन तो चेक करना ही है मुझे लास्ट में, क्योंकि मैंने ये वाला बताया था कि अगर यहाँ पे ये वाली सिचुएशन आ जाती है ना। तो दिस इज वन वे एंड दिस इज अ नाइव अप्रोच कि हाँ अगर हम कुछ ऐसा ट्राई कर रहे होते, मैप वगैरह लगा के फ्रीक्वेंसीज काउंट कर रहे होते, बट हाँ वी कैन ट्राई समथिंग एल्स। हम यहाँ पे ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि देर इज नो वे पॉसिबल टू मेक अ पेयर अनलेस और अनटिल और एंड इवन बराबर ना हो। अगर तुम बहुत ही ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, यहाँ पे एक टेस्ट केस था यही वाला, तुम इसमें ऑब्जर्व कर सकते हो इसमें और कितने हैं, और कितने हैं इसमें, 1 एक ऑड है इसके अंदर, 5 ऑड है, 3 ऑड है, 7 भी ऑड है, और 3 फिर से रिपीट हुआ है ऑड है, 5 ऑड है इसके अंदर, ठीक है। इवन कितने हैं इसके अंदर, 1 2 3, 3 इवेंट्स हैं इसके अंदर एंड 5 ऑड है। तो देर इज नो वे पॉसिबल कि वो कभी ऐसा पेयर बना ही पाएंगे जो कि ऑड सम निकालेगा। आई मीन मैं फ्रीक्वेंसी तो भूल ही जाऊंगा इस टाइम पे, तो पहले तो मैं यही चेक करूंगा कि हाँ उनके इवन एंड ऑड बराबर है या नहीं है। तो आई कैन डायरेक्टली काउंट द इवन एंड ऑड फ्रीक्वेंसी एंड चेक इफ इट इज इक्वल और नॉट। इक्वल है तो यस, नहीं इक्वल है तो डायरेक्टली यू कैन से नो। एंड इवन ये काम क्यों कर रहा है या फिर इसको कैसे कोड करना चाहिए, यहाँ पे हम ये चेक कर सकते हैं कि इफ और की फ्रीक्वेंसी है ना दैट इज इक्वल्स टू एन, क्योंकि 2n एलिमेंट्स होने वाले हैं ना, 2n एलिमेंट्स में हाफ ऑफ n विल बी इवन एंड हाफ ऑफ n विल बी ऑड। तो यू कैन डायरेक्टली जस्ट राइट इट लाइक दिस कि ऑड इज इक्वल्स टू n, ऑड की फ्रीक्वेंसी n के बराबर है, क्योंकि 2n है ना तो फिर दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो ही जाएगा। इफ दिस इज ट्रू देन ओनली यू कैन लाइक प्रिंट यस, एल्स नो, नहीं हो पाएगा, ठीक है। So thank you for watching this video and please like, share and subscribe. Thank you very much.